दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके एग्ज़ाम को लेकर के आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जिस एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे थे, देखिए बीपीएससी ने अपने तरफ से आपके टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन 2023 का जो डेट है वो जारी कर दिया है। अभी से कुछ देर पहले बीपीएससी की तरफ से कैलेंडर जारी किया गया है कि पूरे साल में बीपीएससी कौन कौन सा एग्ज़ाम लेगी और कब उसका रिजल्ट देगी। तो इसको लेकर के देखिए, जो सबसे लास्ट एग्ज़ाम इस साल का है बीपीएससी का, वो है आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023। और क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन नंबर भी इसका एनए दे रहा है, लेकिन जो टोटल सीट है वो मेंशन कर दिया गया है। 1,70,461 सीट है जिस पे बहालियाँ आपकी होनी है। इसके अलावा एग्ज़ाम का जो डेट है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कि 19, 20, 26, 27 यानी कि 4 दिन जो कहा गया था कि एग्जामिनेशन आपका होगा। तो इसमें अगर मैं अपना परसेप्शन बताऊं, अपना अंदाज़ा बताऊं, तो एक दिन आपका लैंग्वेज का पेपर होगा और बाकी 3 दिन जो आपका 3 संवर्ग अलग अलग है, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तो इसको लेकर के आपका एग्ज़ाम होगा। और आज ही आप लोग को पता है, पहले मैं आपको एक बार यह जो लेटर है पूरा आप देख लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग के मन में भी कुछ शंका रह जाएगा। तो टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर जो इसमें बातें हैं वो मेन यही है कि आपका डेट इसमें दिया गया है। बाकी इसके अलावा बीपीएससी को जो इस साल और भी जो एग्ज़ाम्स लेना है उसका डेट है। अगर आप गौर से इसको देखें यहाँ पे, तो देखिए ये आज ही जारी किया गया है यह पत्र। और जो डेट है एग्ज़ाम का वो कोई टेंटेटिव डेट नहीं है। अगर टेंटेटिव होता तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ स्टार मार्क लग के आता, लेकिन इस डेट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि यह डेट जो है वो टेंटेटिव है। ये डेट दोस्तों फाइनल है। और जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा आज ही ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी कि नोटिफिकेशन को लेकर के कुछ क्लेरिफिकेशन आना है, और उसके कुछ घंटे के बाद ही क्लेरिफिकेशन भी आप लोगों ने देख लिया। क्लेरिफिकेशन था एज को लेकर के कि जिन जिन को 10 साल का छूट देना है, आखिर किस आधार पे छूट देना है, किनको देना है, किनको नहीं देना है, किनका मैक्सिमम एज काउंट नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों का जो क्लेरिफिकेशन था वो भी आज आ चुका है। और आने के बाद, उसके आने के कुछ देर के बाद ही जो बीपीएससी है उन्होंने अपने तरफ से जो उनका ईयरली एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसको जारी कर दिया गया है। और इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में आप देख लीजिए, जिसका आपको इंतज़ार था वो आपका एग्ज़ाम डेट आपके सामने है। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि आप तैयारी कीजिए। और रही केस की बात, तो केस के लिए भी कोर्ट के आदेश आने से पहले, कोर्ट का इंस्ट्रक्शन आने से पहले ही गवर्नमेंट अपने स्तर पे इसको लेकर के जितने भी इनके बड़े वकील हैं और साथ ही साथ जो प्राइवेट वकील है उनको भी हायर करके सरकार खुद पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि क्या रिप्लाई हमें कोर्ट में सबमिट करना है। तो कहीं से भी नीतीश कुमार की सरकार इस नोटिफिकेशन से अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। और जो अब आप लोग को करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। किसी भी चंगू मंगू पंगू के चंगुल में मत फंसिए। किसी को भी केस के नाम पे एक पैसा का भी आप लोग अगर सहयोग कीजिएगा तो आप इस बहाली को फंसाने के लिए खुद जिम्मेदार होइएगा। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी दलाल को, किसी भी चंदाचोर को अब एक पैसा भी नहीं दीजिए। भले वो कोई भी आपसे पैसा मांगता हो, प्राइमरी के नाम पे मांगे, एसटीईटी के नाम पे मांगे, या फिर इसके अलावा मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो नियोजित शिक्षक है उनका मामला अलग है, वो अपना केस करें, कुछ भी करें, ये उनका मामला है। लेकिन प्राइमरी और जो एसटीईटी के कैंडिडेट हैं, आप लोगों से जो भी दलाली कर रहा है, चंदा चोरी कर रहा है, ऐसे लोगों को तुरंत निकाल बाहर कीजिए। ऐसे लोगों से बचिए और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, तभी आपका भला होगा। और दोस्तों रही बात नोटिफिकेशन की, तो अब आप लोग को नोटिफिकेशन का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि कल ही आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। धन्यवाद।